today is 23rd March. It is the last date of COT UG applying date. So because of the Holi, maybe the date can be extended. In this video, we'll talk about the new branch introduced in CUK, that is Central University of Karnataka. तो वो ब्रांच है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस में इससे पहले 2022 में बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट में जो मार्क्स आया था वो 428 परसेंटाइल पर स्टार्ट हुआ था, जो कि फ़र्स्ट लिस्ट में स्टार्ट हुआ था। इस बार कंप्यूटर साइंस का चांसेस है कि 450 से अबव ही जाए इसका कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट के लिए। इसके लास्ट लिस्ट में आते आते इसका जो परसेंटाइल गया था वो कहीं 320 तक पहुंचा था मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का। और बाकी जो ब्रांचेस हो गए जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया एंड ईसी हो गया, तो उसके गए थे लास्ट फर्स्ट लिस्ट का बात कर रहा हूँ ये दोनों ब्रांच में। तो फर्स्ट लिस्ट में इसका 350 से स्टार्ट हुआ था, ईसी भी 380 के करीब था, बट लास्ट सीट में आते आते ये कम से कम 201 तक पहुंचा था और ये पहुंचा था 220 के करीब। लेकिन ओपन काउंसलिंग में ज़्यादा चांसेस है कि आपको सीट मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एडमिशन लेके फिर उन्हें और बेहतर यूनिवर्सिटी मिल रही होती है तो वो सीट अपनी छोड़ देते हैं। तो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में टोटल सीट इस बार का इंटेक था 32। कंप्यूटर साइंस में भी ज़्यादा चांसेस है कि 32 सीट्स ही ली जाएगी। अभी सीट मैट्रिक्स आया नहीं है, बट ज़्यादा चांसेस है 32 ही आएगी। मैथमेटिक्स में 32 थी, जिसमें से 28 बॉयज़ आए थे और सिर्फ बॉयज़ थे और सिर्फ 4 गर्ल्स थी। उसमें भी एक गर्ल ने बाइकआउट कर लिया था, अपनी सीट छोड़ दी थी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए। इस बार इलेक्ट्रिकल में ज़्यादा बच्चे देखने को मिल रहे हैं ईसी के कंपैरिजन में। जो 23 का बैच आया है उसमें इलेक्ट्रिकल के ज़्यादा हैं, एटलीस्ट 36 स्टूडेंट आई गेस इलेक्ट्रिकल में, और ईसी में भी करीब अभी 36 स्टूडेंट हैं। ये 2023 के बैच वाले। उससे पहले ईसी में ज़्यादा है जो 2022 के बैच वाले हैं, तो ईसी में ज़्यादा स्टूडेंट है कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिकल। अगर आप सीयूटी के फॉर्म में कॉलेजेस सेलेक्ट कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि जितने से ज़्यादा यूनिवर्सिटी हो सके आप सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर सीयूटी में मान लीजिए आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका या कोई और कॉलेज जो आपको पसंद है वो सेलेक्ट नहीं किया तो आपके फॉर्म उस यूनिवर्सिटी को नहीं भेजे जाएंगे। इसका मतलब कि आप उस यूनिवर्सिटी को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो यदि आपने सीयूटी में ये कॉलेज सेलेक्ट किया होगा तभी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकेंगे। तो रिमेंबर है कि आप जितना से ज़्यादा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे सीयूटी में, जाकर आप वहाँ पर देख लेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट कंपलसरी है, कौन से डोमेन ज़रूरी है। जैसे कि बीटेक के लिए सब्जेक्ट का डोमेन होता है पीसीएम, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ, राइट। और फिर ये बीएससी कंप्यूटर साइंस के लिए भी सेम पीसीएम ही होगा। और मान लीजिए आपको जियोलॉजी, ज्योग्राफी, दैट्स ये सब सारे सब्जेक्ट करने हैं तो उसके लिए आपको पीसीएम भी चाहिए होता है, जियोग्राफी, जियोलॉजी एंड ऑल सम बायोटेक्नोलॉजी समथिंग। एंड फॉर बीबीए आपको चाहिए होगा जनरल, जो टेस्ट होता है जनरल टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पर आपको सीट मिलता है। बीबीए हो गया और अदर सब्जेक्ट हो गए, आप चेक कर लेंगे डोमेन, मुझे उतने अच्छे से याद नहीं है। ये कंप्यूटर साइंस इसी बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ध्यान रखेंगे इस यूनिवर्सिटी में। ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है तो शायद आप थोड़ा रिस्क रहेंगे, बट यहाँ की फ़ैकल्टी बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने का। और ये 450 मैंने फ़र्स्ट लिस्ट का एज अ गेस्ट बताया है, बट चांसेस है कि ये इससे भी अबव परसेंटाइल फर्स्ट में निकाले, बट आप हिम्मत नहीं हारेंगे क्योंकि लास्ट तक होते हुए ये कट ऑफ बहुत नीचे तक गिरता है। एंड अगर फिर भी आपको सीट नहीं मिलता है तब भी आप हिम्मत नहीं हारेंगे। ओपन काउंसलिंग में बहुत सारी यूनिवर्सिटी में
लोगों को सीट मिली है जिसके मार्क्स कम हैं उसके बावजूद, क्योंकि ओपन काउंसलिंग में उन्हें सीट भरना होता है और हर यूनिवर्सिटी अपने ओपन काउंसलिंग राउंड करवाती है। बट ओपन काउंसलिंग में एक प्रॉब्लम है कि वो सडनली ओपन काउंसलिंग का डेट दे देते हैं और आपको वहाँ पर विज़िट करना होता है, यानी कि ऑफ़लाइन मोड में होता है ओपन काउंसलिंग। आपको वहाँ पर जाना होता है और एट अ टाइम आपको पैसे देने होते हैं वहाँ एडमिशन फ़ी। तो वो एक प्रॉब्लम हो जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को झेलना पड़ता है। और लेट्स सपोज आपने किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया एंड आपको अब दूसरी जगह पर कहीं मिल रहा है सीट, तो COT में एक ऑप्शन है, COT के आप सामर्थ्य पोर्टल पर अगर लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर विड्रॉ का ऑप्शन देगा। विड्रॉ का ऑप्शन देगा तो आप वहाँ से विड्रॉ कर सकेंगे अपने एडमिशन, जो भी आपने फ़ी दिया है वो आपको रिटर्न मिल जाएगी। बट ये एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर होता है। तो मान लीजिए आपने अभी पैसा पे किया तो एटलीस्ट 5 से 6 मंथ बाद आपको पैसा मिलेगा वापस। जिस अकाउंट से आपने पे किया है उसी अकाउंट में पैसा आएगा। कुछ डिडक्शन के बाद लाइक 1000 रुपये काटे जाते हैं, जो ये सर्विस वगैरह आपको दिया गया उसकी वजह से 1000 या 500 सब यूनिवर्सिटी के अलग अलग रहते हैं, पर उससे ज़्यादा नहीं काटे जा सकते। ये UGC का नियम है, तो वो डिडक्ट कर आपको वापस भेज दिया जाता है पैसा। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जो स्टूडेंट मिडिल क्लास के हैं वो मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने पैसे दे दिए हैं, ठीक है, अब उनका पैसा मान लीजिए स्टक हो गया। अब दूसरा यूनिवर्सिटी उन्हें मिल भी रहा होगा तो वो चाह कर भी नहीं ले पाते क्योंकि उनका पैसा फंसा हुआ रहता है। तो यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में पैसा लगाने के लिए उन्हें अलग से पैसे का इंतज़ाम करना होता है। तो ये सब आप ध्यान में एक बार सोच लेंगे कि यूनिवर्सिटी में लेना है नहीं लेना है, एक बार कंफर्म हो लेंगे, उसके बाद ही पेमेंट करेंगे। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, COT में आपने अप्लाई कर दिया है, उसके बावजूद आपको जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है उसमें जाकर स्पेसिफिकली आपको उसका अप्लाई करने का फॉर्म आता है, विच मीन्स कि आपने COT तो भरा ही है, उसके बाद भी यूनिवर्सिटी के साइट पे जाके आपको अप्लाई करना होता है, जिसके लिए अलग आपको पैसे देने होते हैं। उस यूनिवर्सिटी के साइट पर आप अगर जाएंगे तो आपको न्यूज़ और इवेंट पर देखने को मिलेगा कि COT UG के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट डोमेन इम्पॉर्टेंट है और कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल कर रहे हैं या नहीं, आप किसके अंडर में मिल रहा है, लाइक कास्ट के बेसिस पर OBC एंड ऑल रिजर्वेशन आपको मिल रहे हैं, तो आप वो सेलेक्ट करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, फ्री शिप के लिए बहुत सारे यूनिवर्सिटी फ्री शिप कार्ड दे रहे हैं। तो ये फ्री शिप कार्ड क्या है? तो फ्री शिप कार्ड में क्या होता है कि आपको फर्स्ट सेम का जो पैसा होता है वो नहीं देना होता है। वो बहुत सारे SC ST जो स्टूडेंट होते हैं, आउटसाइड स्टूडेंट और उस स्टेट के डोमिसाइल वाले, उनके लिए भी। तो फर्स्ट सेम में आपको SC ST जो भी है उनको 500 रुपये सिर्फ पे करने होते हैं, 500 रुपये सिर्फ पे करने होते हैं। ये सिर्फ फर्स्ट सेम के लिए। फ्री शिप कार्ड बहुत सारे बच्चे लास्ट टाइम जो एडमिशन लेने टाइम हुआ था तो उन्होंने सोचा कि ये उनका पूरा फ़ीस स्ट्रक्चर है, सिर्फ 500 रुपये देना है, बाकी उनका पढ़ाई फ्री होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिर्फ फर्स्ट सेम के लिए एप्लीकेबल था। बाकी उनको सेकेंड सेम से जैसा नॉर्मल बच्चे फ़ी देते हैं वैसा ही उनको देना होगा फर्स्ट से लेके। लाइक COT यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटका में जो सेकेंड सेम से फ़ीस स्ट्रक्चर था 35K के अप्रॉक्स था पर सेमेस्टर। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि जिनको फ्री शिप मिला है उन्हें पैसा देना है कि नहीं। तो बाद में एडमिन में जाकर बात करने पर पता चला कि फ़र्स्ट सेम जो सिर्फ 500 रुपये देने थे, उसके बाद जैसा ही आपको नॉर्मल बच्चे फ़ी देते हैं वैसा देना होगा। बट ये फ्री शिप अगर मान लीजिए आप कर्नाटका के स्टूडेंट्स हैं तो ये आपके लिए पूरा एप्लीकेबल होगा, ठीक है। आपको पैसे नहीं देने होंगे, उसके बदले आपका गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है। तो ये एक काइंड ऑफ लोन होता है। बहुत सारे बच्चे बिहार से हैं जो बोल रहे हैं कि मैं बहुत लो बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, फाइनेंशियली वीक हूँ, बट मुझे यहाँ पढ़ना है। तो आपका स्टेट जो एक देता है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है और यूनिवर्सिटी बहुत हेल्पफुल है इस मैटर में, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बना कर देती है जिससे जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाए। तो आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आप लोन वगैरह का अप्लाई कर रहे हैं तो विद्या लक्ष्मी पोर्टल एक
होता है गवर्नमेंट पोर्टल, यहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे जो बैंक होते हैं आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बट कंडीशन है कि आपके पेरेंट्स का या आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर जो लाइक इंटरेस्ट जो देखने को मिलता है वो वैरी करता है कौन कौन से लाइक स्कीम के अंदर आपको मिल रहा है। बहुत सारे बैंक होते हैं जो नई स्कीम लाते हैं, तो एजुकेशन लोन लगभग 8.9% से स्टार्ट होता है, ये 12% तक जाता है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। आपको सिर्फ फर्स्ट सेम का ध्यान रखना है, आपको सिर्फ फर्स्ट सेम का पैसे का इंतज़ाम करना है। बाकी सेकंड सेम से आप लोन वगैरह के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वो स्टूडेंट यहाँ का जो यूनिवर्सिटी है या कहीं का भी तो फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह देना पड़ता है। तो इसीलिए फ़र्स्ट सेम का तो आपको अपने पैकेज से ही पैसा लगाना पड़ता है, उसके बाद ही आप कहीं लोन वगैरह के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, इसके साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ मैं। और लास्ट बोलना चाहूँगा कि आप ओपन काउंसिलिंग में ज़रूर वेट करें, आप हिम्मत नहीं हारेंगे। बहुत सारे होते हैं बच्चे जिनके सीट छोड़ने से आपकी सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आपकी सीट मिलेंगे। और बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हॉस्टल मिलेगा कि नहीं, तो हॉस्टल सारे बच्चों को अलॉट होता है क्योंकि ये थोड़े आउटस्कर्ट में है, यानी कि गाँव इलाके में, तो यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है रहने का, तो हॉस्टल एकमात्र ऑप्शन है और यहाँ पर सारे बच्चों को एकोमोडेशन मिलता है। उसके लिए आपको कुछ अलग अप्लाई करना है तो नहीं, एक आपके फ़ी पेमेंट करने के बाद लाइक कोर्स के फ़ी पेमेंट करने के बाद आपको एक लिंक आएगा, वहाँ से आपको एक हॉस्टल ऐप डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा। हॉस्टल ऐप में आपके सारे डिटेल्स 1-2 दिन में अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करेंगे, आपका हॉस्टल वहाँ पर डायरेक्टली अलॉट हो जाएगा। कौन से हॉस्टल लेते हैं, यहाँ पर 3-4 हॉस्टल हैं, लाइक मलाप्रभा एक हॉस्टल है, मलाप्रभा हो गया, देन उसके बाद अमरजा एक हॉस्टल है, उसके बाद एक कंप्यूटर साइंस ब्लॉक करके है, देन भीमा, एंड देन मंजीरा। ठीक है, ये भीमा में पीजी वगैरह को ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, पीजी पीएचडी वालों को इसी में मिलता है। ये सब में यूजी वाले स्टूडेंट आते हैं, देखने को मिलते हैं। तो ये 4-5 जो भी है हॉस्टल्स हैं। और अभी तो फ़िलहाल फैसिलिटी दिया जा रहा है कि सारे हॉस्टल्स में अपने अपने मेस होंगे। एक मेन मेस होगा, वहाँ पर टाइमिंग 3 घंटे की रहती है खाने के लिए, तो सारे स्टूडेंट जा सकते हैं। लेकिन अपने अपने जो हॉस्टल्स के मेस होते हैं उसमें 1 ही घंटा लिमिट रहता है खाने के लिए टाइमिंग, उसके बाद आप आएंगे तो खाना नहीं मिलेगा। तो ये सारे प्रोज़ एंड कॉन्स हैं इसमें। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।